एक बार की बात है, एक गांव में तुषार नाम का एक लड़का रहता था। तुषार बहुत ही संवेदनशील और अच्छा दिल रखता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वो लोगों की बातों को दिल पर ले लेता और जब लोग उससे बुरा बोलते या उसकी मजाक उड़ते तो वो दुखी हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने उससे देखा और पूछा, तुषार, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तुषार ने दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी हंसकर बोले, बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे इग्नोर करना सीखो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहते उन्हें खुद से दूर रखना सीखो। तुम अपने मंजिल की तरफ ध्यान दो, लोगों की बातों में मत पड़ो। दादाजी ने तुषार को एक कहानी सुनाई। एक हाथी था जो एक गांव से गुजर रहा था। गांव के कुत्ते उस पर भौंकते रहे, लेकिन हाथी अपनी चल में मगन रहा और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने समझा कि उसकी मंजिल ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुत्ते बस आवाज करने वाले हैं, उनका कोई अहमियत नहीं। कालू राम ने दादाजी की कहानी से एक सीख ली। उसने फैसला किया कि अब वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगा और अपने कामों पर ध्यान देगा। धीरे धीरे कालू राम अपने सपनों को पूरा करने में सफल होने लगा। लोगों की बेवजह की बातों को इग्नोर करना उसके जीवन का मंत्र बन गया। तुषार अपनी नई सोच के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करने लगा। उसके दोस्त भी देखकर हैरान होते कि तुषार अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब उनकी मजाक उड़ाने वाली बातों को बस एक मुस्कान के साथ इग्नोर कर देता था और अपना काम करता रहता था। एक दिन स्कूल में एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट का कंपटीशन आया। तुषार ने सोचा कि ये उसके लिए अपने आत्मविश्वास को दिखाने का एक सुनहरा मौका है। उसने दिल से मेहनत की और एक अनोखा प्रोजेक्ट तैयार किया। जब प्रोजेक्ट डिस्प्ले हुआ, कुछ लोगों ने उसके प्रोजेक्ट की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया। पहले तुषार इन बातों से टूट जाता, लेकिन अब उसने अन लोगों की बातों को इग्नोर किया और सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया। जज ने तुषार के प्रोजेक्ट को ध्यान से देखा और उसकी सोच और प्रेजेंटेशन की तारीफ की। जब रिजल्ट का समय आया, तुषार का नाम पहले स्थान पर आया। उसने अपनी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को और मजबूत कर लिया। दादाजी, जो सब कुछ देख रहे थे, तुषार के पास आए और बोले, बेटा, तुमने सबक सही तरह से सीख लिया। देखा, जब तुम अपना ध्यान लोगों की बातों से हटाकर अपने काम पर लगाते हो तो सफलता अपने आप मिल जाती है। तुषार मुस्कुराया और बोला, दादाजी, आप बिल्कुल सही कहते थे। लोग क्या कहते हैं, इसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या सोचते हैं और कैसे अपनी मेहनत करते हैं। इस जीत के बाद तुषार और भी प्रेरणा से भरा रहा और उसने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुषार की जीत के बाद उसकी पहचान स्कूल में बढ़ने लगी। अब लोग उसकी मेहनत और सफलता को देखकर उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ लोग अब भी उसकी नई सफलता से जलन रखते थे और उसके खिलाफ छोटे मोट अफवाहें फैलाते। पहले तुषार को इन बातों का असर होता, लेकिन अब उसने अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस की थी। एक दिन एक बड़ा एनुअल इवेंट स्कूल में आया जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती थी, जैसे डिबेट, डांस और स्पोर्ट्स। तुषार ने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने का सोचा। उसने अपने विचार इस तरह से तैयार किए कि लोग सुनते ही प्रभावित हो जाएं। लेकिन जब उसने अपना नाम दिया, कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और बोले, तुषार क्या डिबेट करेगा, ये तो बस किताबों का कीड़ा है। तुषार ने उन सब बातों को इग्नोर किया और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। जब कंपटीशन का दिन आया, ऑडिटोरियम भर चुका था। जब तुषार का नंबर आया
उसने अपनी बात इतने आम विश्वास के साथ राखी कि पूरा हॉल टैलियन से गूंज उठा। उसने न सिर्फ अपने विचारों की स्पष्टता दिखाई बल्कि अपने तरीके से सबको प्रभावित कर दिया। जज ने अपने निर्णय में कहा, तुषार ने न सिर्फ अपनी बात सही ढंग से राखी बल्कि अपने दिमाग की स्पष्टता और दिल की सहानुभूति भी दिखाई। इसने साबित कर दिया कि एक सच्चे विजेता को दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुषार एफआईआर से पहले स्थान पर आया। उस दिन उसने समझा कि जिंदगी में सिर्फ एक जीत ही नहीं बल्कि लोगों के समर्थन और अपनी पहचान बनाने की असली जीत होती है। दादाजी ने तुषार को उस रात घर आते हाय गेल लगाया और कहा, बेटा, तुमने सबको सही सबक सिखाया है कि अपने सपनों के रिश्ते बस अपने आत्मविश्वास से होते हैं, लोगों की सोच से नहीं। तुषार की आंखों में चमक थी और उसने सोचा कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने एक बार सीख लिया था कि लोगों की बेकार बातों को इग्नोर करना ही। तुषार की सफलता के बाद उसकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलने लगे। उसने अपने स्कूल के अलावा भी कई और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर जगह अपनी मेहनत और समर्पण से वो अपने नाम की पहचान बनाता गया। इस बीच उसकी मम्मी और पापा भी उसकी इस सफलता पर गर्व महसूस करने लगे। पहले जो लोग तुषार का मजाक उड़ाते थे, अब उसी से प्रेरणा लेने लगे थे। एक दिन स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया, जिन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज से कुछ नए इनोवेशंस बनाने थे। तुषार ने सोचा कि ये उसके लिए एक नया चैलेंज होगा और उसने इस प्रोजेक्ट में पूरी शिद्दत से अपने आप को जोड़ दिया। इस बार उसने अपने दोस्तों को भी इंक्लूड किया और सब मिलकर एक टीम बन गए। तुषार ने टीम को लीड किया और सबके आइडियाज को सुनकर एक बहुत ही अनोखा और उपयोगी प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट का दिन आया और अलग-अलग टीम्स अपने प्रोजेक्ट्स पेश करने लगी। जब तुषार की टीम की बारी आई, पूरा स्कूल उनके प्रोजेक्ट को देखकर हैरान रह गया। उसने और उसकी टीम ने एक ऐसा सस्टेनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया जो गांव के लोगों की पानी की समस्या को सुलझा सकता था। प्रिंसिपल ने उनका प्रोजेक्ट देखा और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये स्कूल के स्टूडेंट्स में एक नया जुनून और सोच लाने का वक्त है। प्रिंसिपल ने उन्हें पूरा स्कूल के सामने सम्मानित किया और कहा, तुषार और उसकी टीम ने ये साबित कर दिया कि अगर अपनी सोच को सही दिशा दी जाए और लोगों की बेवजह की बातों से दूर रहा जाए तो बड़े से बड़ा सपना भी पूरा किया जा सकता है। तुषार के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने अपने दादाजी को अपनी सफलता का सबसे पहला फोन किया और बोला, दादाजी, आपने जो सीख दी थी उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ अपने सपनों का पीछा करता हूँ, लोगों की आवाजों का नहीं। दादाजी ने हंसकर कहा, मुझे पता था बेटा, एक दिन तुम ये कहोगे। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। उस रात तुषार अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा कि आगे उसकी जिंदगी में कितने नए सपने हैं जो उससे पूरे करने हैं। उसने मन ही मन अपने आप से वादा किया कि कभी भी लोगों की बातों से मत घबराना, क्योंकि असली सफलता अपने सपनों को जीने में है। तुषार की जिंदगी में अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। उसने स्कूल के प्रोजेक्ट के बाद अपनी पढ़ाई और इन्वेंशंस पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसकी सोच अब देश और समाज के भलाई के लिए नए आइडियाज पर काम करने लगी। उसने स्कूल के बाद एक बेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उसके सपने और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने लगे। कॉलेज में नए लोग, नए चैलेंजेस और नए कंपटीशन उसका इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ नया था, लेकिन तुषार अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। एक दिन कॉलेज में एक इंटरनेशनल लेवल का इनोवेशन कंपटीशन अनाउंस हुआ,
जिसमें अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आने वेल द तुषार ने सोचा कि ये उसके सपने को एक और बुलंद दर्जा दे सकता है। उसने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट एक सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था, जो बिजली की कमी वाले इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता था। इस बार तुषार के पास ज्यादा कंपटीशन था, लेकिन उसने अपनी पुरानी सीख को याद किया। लोग क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत करो, बस अपने सपने के लिए जी जान लगड़ो। जब कंपटीशन का दिन आया, तुषार ने अपने प्रोजेक्ट को पूरे विश्वास के साथ पेश किया। जजेस, जो दुनिया भर से आए हुए साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स उन्होंने तुषार की सोच और प्रोजेक्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच एक नया रास्ता दिखा रही है जो समाज के भलाई के लिए है। ऐसे इनोवेटिव माइंड्स हाई कल के लीडर्स होते हैं। तुषार का नाम इंटरनेशनल विनर के रूप में अनाउंस किया गया। उस दिन तुषार के दिल में अपने सपने को पूरा करने का एक आनंद और गर्व था। उसने सोचा कि दादाजी बिल्कुल सही थे। जीवन में असली जीत तब होती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और दूसरों की अनावश्यक बातों से दूर रहते हैं। उस रात तुषार ने दादाजी को कॉल किया और उनसे अपनी सफलता का किस्सा सुना। दादाजी की आवाज में खुशी थी। बेटा, तुमने ये साबित कर दिया कि एक सपना जब दिल और दिमाग से देखा जाए तो वो सच होता ही है। तुमने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि सबको दिखाया कि असली हिम्मत क्या होती है। तुषार ने अपने सफर में एक बात समझ ली थी, जिंदगी में लोगों की छोटी सोच को इग्नोर करना और अपने बड़े सपने को जीना ही जीत है। उसने तय किया कि आगे भी वो अपने आइडियाज और तुषार की इंटरनेशनल जीत के बाद उसकी पहचान सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में उसकी सोच और इनोवेशंस की चर्चा होने लगी। मीडिया में उसकी सफलता की कहानी छपने लगी और उसकी प्रेरणा से कई स्टूडेंट्स ने अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की राह पर चलना शुरू किया। एक दिन तुषार को एक बेड कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया, जहां देश के प्रमुख इनोवेटर्स और साइंटिस्ट्स अपने विचार प्रस्तुत करने वेल ये कॉन्फ्रेंस अन लॉग ऑन के लिए था, जो समाज और विकास के लिए कुछ नया सोच रहे थे। तुषार ने सोचा कि ये एक और मौका है अपनी सोच को लोगों के बीच प्रस्तुत करने का। जब उसका समय आया, तुषार ने स्टेज पर चढ़कर अपनी यात्रा और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। उसने कहा, हम सब अपने जीवन में लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम उन बातों को अपने सपनों के रास्ते में रुकावट बनने नहीं देते। मैंने सीखा है कि अगर हम अपने आप पर विश्वास करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके प्रभाषण के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बेड साइंटिस्ट उसकी सोच से प्रभावित हुए। कुछ नए स्टार्टअप फाउंडर्स ने भी तुषार से मिलने की इच्छा जताई, क्योंकि उन्हें उसके प्रोजेक्ट्स में एक नई दिशा दिखाई दी। कॉन्फ्रेंस के बाद एक जनप्रेषित साइंटिस्ट ने तुषार से कहा, तुम्हारी सोच में एक अलग सी बात है तुषार। तुमने बस अपनी सोच को समाज के लिए उपयोगी बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। तुषार ने अपनी सफलता का राज बताकर मुस्कुराया, मुझे दादाजी ने एक सबक दिया था, लोग क्या कहेंगे उससे दूर रहना सीखो। मैंने वो सबक अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। उस रात तुषार अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि उसने कितना लंबा सफर तय किया है। एक समय था जब वो दूसरों की बातों से परेशान हो जाता था और आज वो उन्हीं लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि आगे चलकर वो और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, जिसे देश के लोगों की जिंदगी में सुधार हो सके। अब तुषार के सपने और बड़े हो गए थे। उसने एक एनजीओ शुरू करने का प्लान बनाया, जो उन बच्चों को शिक्षा और समर्थन प्रदान करेगा जो मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। उसने सोचा, जब मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन मिला, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया।
अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों के सपनों को भी उद्दंडीन में मदद करूं। तुषार की कहानी साबित करती है कि अगर हम अपने सपने के प्रति सच्चे हैं तो हर रुकावट एक नया सबक है। और सबक ये है कि लोगों की बातों से ज्यादा जरूरी अपनी आवाज सुनना होता है, जो हमेशा कहती है, आगे बढ़ो।